डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स बनाना सीखेंगे। टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पावरफुल टूल है और इसके बगैर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नामुकम्मल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टेबल्स बनाना सीखेंगे। जितने भी ऑप्शन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद हैं, हम उन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। हम टेबल्स में एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे। टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास वहाँ पर ये टेबल का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। जैसे ही हम टेबल को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लेआउट डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें देखें ये हमारे पास ये कॉलम इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, हमारी टेबल में रो इंसर्ट हो रहे हैं। तो जितने हम टेबल्स में रो रखना चाहें तो उस तरीके से हम रख सकते हैं। तो चले हम इसमें टेबल में रो रखते हैं। इतने हमारे पास हैं 4 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। तो इसमें अब हम डेटा फिल करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 30 कॉलम इसमें ऐड करने हैं। तो इस कॉलम के एंड पर देखें हम जाएंगे तो हमारे पास ये प्लस का साइन डिस्प्ले हो रहा है। प्लस को जैसे हम क्लिक करेंगे तो मज़ीद कॉलम हमारी टेबल में ऐड होते चले जाएंगे। अगर हमें और कुछ कॉलम चाहिए तो देखें हम क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल में कॉलम ऐड हो रहे हैं। अब हम इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेबल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। और अगर आपको कॉलम चाहिए तो आप इसको क्लिक करके और भी कॉलम ले सकते हैं। हमें और कॉलम चाहिए जिसके अंदर हम टोटल मार्क्स लिखेंगे। और अगर आपको बीच में कहीं कॉलम ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने टेबल बना चुके हैं, लेकिन अगर आपको इधर और कॉलम चाहिए तो आप उस कॉलम पे क्लिक करेंगे। जिस कॉलम के बाद आपको चाहिए तो उसको क्लिक करेंगे और उसके इधर कॉर्नर पर हम जाकर प्लस को करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये ऐड हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और सब्जेक्ट हम एंटर करना चाहते थे। इस तरह से हम रोज़ में भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे। अगर आपको कोई न्यू रो ऐड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई एंड में न्यू रो ऐड करनी है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो न्यू रो ऐड हो जाएगी। अगर आपको सेंटर में कोई न्यू रो ऐड करनी है तो उसके कॉर्नर पर जैसे फर्स्ट के बाद हमें इंसर्ट करनी है तो आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप न्यू रो ऐड कर सकते हैं। तो हमने टेबल बनाई जिसके ज़रिए हमने टेबल्स में हमने कॉलम ऐड किया और टेबल के अंदर हमने रो ऐड की। अब हम दूसरे तरीके से टेबल बनाना सीखेंगे। हम जाएंगे दोबारा से इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे हम टेबल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट टेबल मेनू में। इंसर्ट टेबल पे जैसे हम जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप कितने कॉलम्स टेबल में रखना चाहते हैं और कितने रोज़ रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 कॉलम्स और हमने 3 रोज़ रख ली। हमने जितनी भी टेबल्स में रोज़ रखना चाहें, कॉलम्स रखना चाहें, रख सकते हैं। और ओके को जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेबल डिस्प्ले हो गई। तो इसमें भी हम सेम उसी तरीके से रोज़ एंड कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई कॉलम या रो डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, उस पे सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास ये डिलीट का ऑप्शन आ गया। डिलीट को करेंगे डिलीट कॉलम तो हमारा ये कॉलम डिलीट हो गया। अगर किसी रो को डिलीट करना है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, उस रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट रो, तो हमारी टेबल से रो डिलीट हो गई। एक और टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। इंसर्ट टेबल में जाएंगे, टेबल के अंदर आपने इंसर्ट टेबल को क्लिक किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑटो फिट टू कंटेंट इस्तेमाल करेंगे तो देखें जितना आप डेटा लिखेंगे उस हिसाब से ये आपकी टेबल की कॉलम की साइज़ इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट में आपके पास इस तरह से ऑप्शन होगा।
और आप दोबारा से जाना चाहते हैं ऑटो फिट के में ऑटो फिट टू विंडो, तो आपकी विंडो जितनी आपकी विंडो की साइज़ है उतना टेबल डिस्प्ले होगा। और दूसरा फॉर एग्जांपल इधर भी हम इसको क्लिक करके कर सकते हैं, सिलेक्ट किया टेबल को और हम गए ऑटो फिट के ऑप्शन में, ऑटो फिट टू कंटेंट। तो देखें जितना कंटेंट आपका है उस हिसाब से आपकी टेबल फिक्स हो जाएगी। अगर आप ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो हमारी टेबल पूरे पेज तक आज आएगी जितनी पेज की विड्थ है। नेक्स्ट तरीका हम सीखेंगे, टेबल में जाएंगे, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से क्या होता है कि आपको एक पेंसिल मिल जाती है, पेंसिल के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी से जितने रोज़ बनाना चाहें, जिस साइज़ के बनाना चाहें, जिस विड्थ से आप बनाना चाहें, आपके पास ये पेंसिल है। आप पेंसिल के ज़रिए आप जितने कॉलम्स बनाना चाहें, जितने रोज़ बनाना चाहें और उनकी विड्थ वगैरह जिस हिसाब से भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। देखें हमने ये हमारे पास हमने एक कॉलम बड़ा किया, एक छोटा करना हमें चाहिए और हम जिस मर्ज़ी से भी हम अपना चाहें टेबल बना सकते हैं। अगर हमें किसी कॉलम को आगे और स्प्लिट करना है तो हम उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट। और इसमें आपको डेटा रखनी है तो इस तरह से जो भी टेबल चाहें आप जिस तरह का टेबल चाहें आप कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई तो ये इरेज़र उठाएंगे और इरेज़र से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा हो गया। और फिर पेंसिल लेना चाहते हैं तो ये पेंसिल लिया हमने और अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर भी अगर आपको जो भी कॉलम चाहिए, रोज़ चाहिए, अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। तो ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन था। ड्रॉ टेबल में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेबल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से साइज़ रखना चाहें, अपने हिसाब से रो रखना चाहें तो आप रख सकते हैं।